Q3 का रिजल्ट आने के पहले ही तेजी आ गई थी और अभी जब Q3 का रिजल्ट मार्केट में आया तो उसके बाद भी एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के बेस पे इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कौन सी कंपनी है और इसका क्या रिजल्ट है और क्या बिजनेस करती है, शेयर परफॉर्मेंस क्या है। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम स्टडी के पर्पज़ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे केपीआई ग्रीन एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी जो है यहाँ पर अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी है जो कि इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और इस बार कंपनी ने दिसंबर तक का जो तिमाही रिजल्ट लाया है, 3 महीने के अंदर जो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो आप नेट प्रॉफिट के बेस पे देख पाओगे 67% से इंक्रीज हुई है। साल दर साल के हिसाब से वृद्धि देख सकते हो। तो ऐसे में रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं और जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा बड़ा है जो कि आप देख पाओगे 50 करोड़ से सीधे 84 करोड़ के आसपास गया है। तो उस पॉइंट पे चलिए इस कंपनी की Q3 के रिजल्ट के हिसाब से बात करें या फिर कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बात करें तो अभी का क्या कंडीशन है और क्या नंबर्स कंपनी के स्क्रीनर के अंदर अभी नजर आते हैं बिजनेस वाइज, सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझते हैं और मार्केट के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू में फ्यूचर के हिसाब से क्या ग्रोथ आ सकती है उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ने 2022 से 2024 तक, अप्रैल 2022 से अगस्त 2024 तक इन्वेस्टर को 1100% का एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल के दिया और एक ज़बरदस्त तेज़ी जैसा इन्वेस्टर चाहता है वैसी तेज़ी इस कंपनी में बनी। लेकिन उसके बाद इसमें डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और मार्केट में इस कंपनी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई और इस टॉप लेवल से जो गिरावट दिखाई थी वो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो लगभग 50% के आसपास की है अगस्त 2024 से 24 जनवरी 2025 तक। तो अगर आप यह देखो तो शेयर आधा खत्म हो चुका था और आधी गिरावट के बाद अब जो है वापस से तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में इसमें Q3 के रिजल्ट के बाद वापस से डिमांड क्रिएट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि किसी कंपनी के अंदर जब 50% का क्रैश आ जाए तो इन्वेस्टर की क्या हालात होंगे और यही हालात केपीआई ग्रीन एनर्जी के केस में अभी भी इन्वेस्टर के दिमाग में है क्योंकि कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी थी और उस गिरावट के बाद जब कंपनी के Q3 के रिजल्ट आए तो डिमांड वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गई और आप देखो 5 दिनों के अंदर इसका जो शेयर प्राइस ऊपर भागा है ये 17-18% के आसपास भागा है। तो 50% का क्रैश से अब देखा जाए इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब बड़ी तेजी इसमें Q3 के रिजल्ट के बाद डिमांड के हिसाब से नजर आ रही है और उम्मीद के हिसाब से इन्वेस्टर इस कंपनी पे अब काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता नजर आ रहा है। तो चलिए कंपनी के हिसाब से जो नंबर्स में क्या बदलाव हुए हैं और इस बार क्या कंपनी फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ के लिए कैपेबल है अच्छे रिटर्न के लिए, वो उसको आप जब कंपनी को स्क्रीनर के माध्यम से देखोगे तो आपको नंबर्स देखने के बाद समझ आ जाएगा और कंपनी के हिसाब से क्या समझदारी दिखाना चाहिए, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है कहाँ पे रिस्क कम है, वो आप खुद ही वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको कंप्लीट पूरा समझ में आ जाएगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बिजनेस को समझोगे तो यहाँ पर मल्टीपल जगह है जहाँ पे इनका व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, जिसमें गुजरात के अंदर लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क के हिसाब से आप देख सकते हो और साउथ गुजरात में फर्स्ट विंड टर्बाइन इंस्टॉलर भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मार्केट के हिसाब से जो बिजनेस में 16 साल से ज़्यादा का ट्रस्ट ब्रांड है केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो उस पॉइंट पे कंपनी के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ बिजनेस जो चल रहा है सक्सेसफुली उसमें ग्रोथ में सोलर साइड पे भी कंपनी एक बड़े नंबर्स के हिसाब से ध्यान दे रही है। तो सीधी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये पावर ऑफ नेचर के हिसाब से जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है और इनका एक बड़ा टारगेट भी है 2030 तक का एक बड़ा टारगेट है कंपनी का, जिसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे सोलर और हाइब्रिड पोर्टफोलियो के हिसाब से बड़ा टारगेट उन्होंने रखा हुआ है इस इंडस्ट्री के बेस पे ग्रोथ के लिए। और इस हिसाब से कंपनी का जो मेन पर्पस चल रहा है उसमें आप देखो तो यहाँ पर जो सीपीपी है जो कैपिटिव पावर प्रोड्यूसर है उस पर काम चलता है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के हिसाब से आईपीपी हो गया, इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल की बात करें यहाँ पर उसके हिसाब से बिजनेस मॉडल में काफ़ी अच्छा फोकस नज़र आता है। अगर हम मार्केट में एक्सपर्टीज़ देखें तो 17 साल की इनके पास है और मार्केट के हिसाब से जो प्रेजेंस है रिन्यूएबल एनर्जी साइट के हिसाब से तो उसमें अलग अलग जगह पे साइट से भावनगर, कच्छ और बात करें अलग अलग जगह जहाँ पर इनके जो साइट्स हैं वो नज़र आएंगे। करंट प्रेजेंस और अपकमिंग प्रोजेक्ट में भी यहाँ पे काफ़ी सारे नाम है, राजकोट उसके अलावा और भी वडोदरा वगैरह नागपुर में आप देख पाओगे। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइट्स की बात करें 73 के आसपास है। तो ये इस तरीके से रिन्यूएबल पावर के हिसाब से अपने बिजनेस को ये आगे अपनी जर्नी को ग्रोथ के हिसाब से ले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से चलिए कंपनी के अब जो नंबर्स हैं सेल्स प्रॉफिट के उसको अब देखना ज़रूरी हो जाता है। टाइम पे करेंटली मार्केट कैप जो इसका है ये 9,341 करोड़ के आसपास का है। तो एक अभी इसको हम स्मॉल कैटेगरी कंपनी ही बोलेंगे जो अब धीरे धीरे मिड कैप के ओर बढ़ रही है। एक साल के अंदर इसमें अच्छा मूवमेंट क्रिएट हुआ है 313 से 745 तक, अभी 475 का एक शेयर देखने को मिलता है। आरओसी आरओई डिसेंट है 21 से 29% का।
इसके अंदर डेट है 469 करोड़ का और रिजर्व है 1899 करोड़ के आसपास का। तो चाहो तो कंपनी रिजर्व से आराम से इस डेट को रिड्यूस कर सकती है और कर्जा चुका सकती है। एक सबसे बड़ा पॉइंट, और इसकी वजह से कंपनी में काफ़ी रिस्क क्रिएट होता है और बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर इस रिस्क को हमेशा मेंशन करते हैं, और ये रिस्क वाला पॉइंट हमेशा आपको पता भी होना चाहिए। केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर सारी चीज़ आप अच्छी देख पाएंगे, बट कंपनी के अंदर एक बहुत रिस्की वाला पॉइंट ये है कि कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है 48.8%, उसमें 45% के आसपास के जो शेयर है वो प्लेज है। यानी कि आप देखना, अक्सर करके मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर जितनी भी कंपनी को डिस्कस करता हूं उसमें प्रमोटर की होल्डिंग के साथ में मैं जो प्लेज है, जितने परसेंट का शेयर गिरवी है, उसको मैं एक बार ज़रूर देखता हूं। तो ऐसे में प्रमोटर की होल्डिंग इसमें जो है 45.5% प्लेज में है, गिरवी रखी गई है। तो ये चीज़ कभी कभी रिस्क क्रिएट कर देती है। अगर कंपनी के अंदर प्रमोटर अपने इस गिरवी रखे शेयर को नहीं छुड़ा पाते हैं तो कंपनी में एक बड़ा खतरा आ जाता है, और इससे कंपनी की पूरी जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम कंपनीज में देखा गया है। लेकिन अगर एक कंपनी समय के अकॉर्डिंग इस प्लेज को क्लियर कर देती है, 0% के प्लेस पे जाती है, या फिर 45 से 20 पे आ जाती है, 10 पे आ जाती है, 10% पे आ जाती है, तो एक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा और रिस्क इसका कम हो जाएगा। जो जोखिम अभी ज़्यादा है वो जोखिम कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्स की बात करोगे और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे में रिस्क लेने के लिए ऐसी कंपनीज़ में ये चीज़ होना ज़रूरी है कि कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट तो अच्छा करे। तो प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है 76% का, लेकिन अभी 3 महीने में भी गिरावट है 10% की, और 6 महीने के अंदर भी इन्वेस्टर्स में 33% के लॉस में बैठा हुआ है। तो अगर आप देखो तो अच्छा खासा करेक्शन इसमें आ चुका है। लेकिन कंपनी ने अभी कुछ टाइम के अंदर थोड़ा बहुत कर्जा कम किया है, प्लस कंपनी के 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ भी 101% के CAGR से है। तो इस पॉइंट पे इन्वेस्टर इस कंपनी को अभी भी देख रहा है। लेकिन अगर मार्केट वाइज अगर हम कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं तो यहाँ पर सेल्स जो बढ़ा है कंपनी का वो अच्छे खासे ग्रोथ से है, 330 से 458, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 31 से डाउन होकर के 30 चला गया है। तो अगर ये प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो ग्रोथ है, बट मार्जिन के पॉइंट से देखेंगे तो ये दबाव है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसमें आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर एक परेशानी गिरावट की हो सकती है, अगर हम मार्जिन के वाले पॉइंट को देखते हैं। बाकी अगर आप प्रॉफिट वाले पॉइंट को देखो तो 51 करोड़ से 85 करोड़, ऐसे में ईयरली बेस पे इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते बढ़ते आप देखो 43 से 110, 110 से 162, 162 से 264 करोड़ तक पहुँच गया है। तो एक अच्छी खासी हेल्थी ग्रोथ केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर प्रॉफिट में अच्छी खासी चल रही है, बट कंपनी में जो प्लेज है प्रमोटर का वो रिस्क बढ़ा देता है। अभी करंटली 1 साल के अंदर इन्वेस्टर 1% के लॉस में है, कुछ कंपनी में अभी मुनाफा नहीं हुआ है इन्वेस्टर को। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर जो कर्जा इसका बढ़ा था और जो 1036 करोड़ पे कंपनी का जो बोरिंग्स उधार गया था वो अब आधा हो गया है। 50% कंपनी ने इस कर्जे को रिड्यूस कर दिया है, कर्जे को चुका दिया है, जिससे कंपनी में इंप्रूवमेंट आ सकती है, और ये चीज़ कैश फ्लो के बेस पे पॉजिटिव ग्रोथ में देखने को अभी मिल रही है। ROC वगैरह कंपनी का ठीक ठाक है 22% के आसपास का। बाकी अगर हम बात करें जनवरी 2025 की होल्डिंग के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक 48.78% से अभी जनवरी 2025 में 48.78% प्रमोटर जितने के उतने ही रहे हैं। FIS का स्टेक थोड़ा सा बढ़ा है, उसके अलावा DIS पहले जितने थे उतने ही DIS अभी नजर आ रहे हैं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी को हमने एक नॉलेज के पर्पस पे डिस्कस किया था, कोई भी एडवाइस नहीं दी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, खुद का दिमाग यूज़ करना चाहिए, उसके बाद किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा।